इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है, नेताओं की भी मिली भगत है, सांसद विधायकों की भी मिली भगत है। जितने भी करप्ट अधिकारी हैं, जितने भी दलाल हैं, अगर वैसे लोग हमारे संज्ञान के बीच में आड़े आते हैं तो उनको भी यहाँ से खदेड़ने का हम काम करेंगे। और अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के समरनाले मैदान के पास हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर दूसरी बार जो है बॉक्साइट पेमेंट संघ के जो मजदूर है, जो लीडर है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो लीडर है, लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंडाल्को कंपनी जो है विगत 6 महीने से लगभग 500-600 मजदूरों को लगभग 500-600 मजदूरों को जो बेरोजगार कर दिया है, जिसके बाद जो है हिंडाल्को कंपनी लोगों को रोजगार मुहैया करा नहीं पा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लोग बैठे हुए। मैं फिर से जानने का प्रयास करूंगा कि आश्वासन पे आश्वासन, लगातार आश्वासन मिल रही है, पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रही। अब आगे क्या निर्णय ले पाएंगे और आगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारी करेंगे? सर, लगातार दूसरी बार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? रोजगार लग रहा है कि मिलेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? हम लोग को तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया। ये रोजगार हम लोग को मिला हुआ था, हम लोग 17 साल काम किए, और ये बॉक्साइट जो हिंडाल्को कंपनी है हमको रोजगार से बेदखल कर दिया। सरकार चुप्पी बैठी है, सांसद चुप बैठे हैं, यहाँ का विधायक चुप बैठे हैं। जब कहते हैं विधायक कि मैं जब जीतूंगा तो विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, आपको रोजगार दिलाऊंगा, आपको अच्छा पढ़ाई होगा, मेरा तो रोजगार छीन लिए भाई। आज मजदूर के लिए उनका आवाज क्यों नहीं उठता है? हम लोग वोट देते हैं, रांची में सूझ जाइएगा, 5 साल फिर आएगा तो आपको कुर्सी से उतार देंगे। लोहरदगा विधानसभा, लोहरदगा लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद कोई रांची में जाके सो जा रहा है तो कोई दिल्ली में जाके सो जा रहा है। यहाँ के जो मजदूर है उन लोगों को रोजगार दिलाने में जो है यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद पूरी तरह से विफल है। पूरी विफल है। मैं तो पहले भी बोला था, हमारे सांसद जी सबसे ज्यादा मजदूर नदिया और जुरिया का है, और वहीं के सांसद हमारे सुखदेव भगत। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं दिल्ली में, अरे भाई हमको तो रोजगार दिलाइए। अब मेरा बेटा बेटी को फीस नहीं है देने के लिए, हमको भोजन का व्यवस्था करने के लिए ये लाले पड़ रहे हैं। आप 17 साल मजदूरी किए, उसको छीन लिए, और बड़े बड़े भाषण दीजिएगा तो वोटवा तो हम ही दिए हैं ना, फिर 5 साल आएगा ना, फिर कहाँ जाइएगा? 5 साल में मजा आ जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, मजदूर के लिए अब आवाज उठाइए, लोकसभा में उठाइए, विधानसभा में उठाइए। अरे आप तो सर्वोच्च दिल्ली में बैठे हैं या झारखंड में बैठे हैं, विधानसभा में आप आवाज उठाइएगा तो मजा आएगा। हिंडाल्को कंपनी उनका नींद हराम हो जाएगा। लेकिन इन लोग को लगता है सेटिंग गिटिंग है, इसलिए मजदूर के चलते आवाज नहीं उठा रहे हैं लोग। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से मजदूर संघ के लीडर है, कहीं जो रैयत के जमीन से जो खनन किया गया उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा है वर्तमान समय में, और यहाँ जो 17 साल से जो काम कर चुके हैं उनको भी बेघर कराया गया, उनको भी रोजगार, उनका भी रोजगार को छीना गया है। तो क्या लग रहा है कि जैसे दूसरी बार आप लोग यहाँ पर आए हैं, डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे पहले भी कितने बार एसडीओ साहब से और हिंडाल्को के पदाधिकारियों से आप लोगों की वार्तालाप हुई है, निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो अब क्या लग रहा है कि आगे निष्कर्ष निकल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा? हम चूंकि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो सारे संवैधानिक कानून को पालन करते हुए आज दूसरी बार उपायुक्त महोदय को हम लोग धरना के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर ये चालू नहीं करवाते हैं, अगर प्रदूषण है तो रोपवे से क्यों नहीं है, ये प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है? इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है, नेताओं की भी मिली भगत है, सांसद विधायकों की भी मिली भगत है। सभी लोग हिंडाल्को से मिले हुए हैं। प्रदूषण है तो क्या रोपवे से नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ मजदूर को बेरोजगार करने का एक षड्यंत्र रचा गया है और राजनीति का भेंट चढ़ाया गया है साइडिंग को। हम लोग आज अंतिम बार उपायुक्त महोदय को ज्ञापन, धरना के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद अनिश्चित काल के लिए रोपवे और जितना बॉक्साइट जो अगला साइडिंग में जा रहा है उसको हम लोग बाजबरदस्ती रोक करके और साइडिंग में खाली करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो रोपवे के माध्यम से आ रहा है, आप जिस प्रकार से आवेदन दे के आप लोग शायद थक जा रहे हैं, क्या रोपवे को रोकने का प्रयास किया जाएगा? बात थकने की नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और संविधानिक जो तरीका है उसी का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है दबे कुचले लोगों को, शोषित पीड़ित परिवार को।
तो आगे कुछ कहने से पहले हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इन मजदूर के साथ में खड़े हैं और आपके माध्यम से हम जन जन तक, अधिकारी से लेकर के राजनेताओं से लेकर के हर एक वैसे जो जानकार व्यक्ति तक इनकी पीड़ा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, पीड़ा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमने शुरू से लेकर के, शुरू से तो नहीं कहेंगे, जब से हमारे पास आए तब से इनके फेवर में हम बात कर रहे हैं। हमको भी गुमराह किया जा रहा है, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति को भी गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे जो अनजान है कि उनको अधिकार कैसे मिले, इनका क्या होता होगा। सबसे पहले तो ये है कि हर एक कार्यालय के सामने अगर एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब शोषित मजदूर जाता है तो कौन काम से आइस बड़ा प्रेम से पूछता है और उसको जहाँ काम होना है वहां तक जाने नहीं दिया जाता है। ये चलिए अलग की बात है, लेकिन यहाँ 17 सालों से काम के नाम पे हिंडाल्को के एचआर के पास, हेड कांस्टेबल का है चाहे हेड अधिकारी का है, उनके साथ में टेबल टोकिंग करके मजदूर का हवाला दिखा करके खुद अपने आप को लाल कर लिए। यही दिखते आ रहा है और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे मजदूर को फिर से ठगा जाए। और ये अंतिम बार जो मजदूर यूनियन का जो हमारे सदस्य हैं, मेंबर है, उन्होंने कहा कि सौंप रहे हैं। आज तक हम मजदूर यूनियन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम को किए हैं और आज के बाद जो समय निर्धारित जो होगा उस समय में अगर इनको अधिकार नहीं मिलती है तो हम आज एक लोकतांत्रिक, एक राज्य की रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे हमने उसको अपने लेटर पैड पे उनको संज्ञान में देंगे। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ की जितने भी करप्ट अधिकारी हैं, जितने भी दलाल हैं, अगर वैसे लोग हमारे संज्ञान के बीच में आड़े आते हैं तो उनको भी यहाँ से खदेड़ने का हम काम करेंगे। और ऐसे शोषित पीड़ित परिवार को रोजगार दिलाने के लिए अगर खुद को न्यौछावर करना पड़े तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। और हमारी पूरी टीम इन दबे कुचले शोषित पीड़ित हर एक वर्ग की, हमारी पार्टी का उलगुलान ही हुआ है करप्शन, लूट खसोट, जो गंदा राजनीति किया जा रहा है उसके खिलाफ में। यहाँ जो सच्चाई के साथ में जो पर्दा पड़ा हुआ है, यहाँ का करप्शन के ऊपर जो पर्दा डाला गया है गलत तरीके से, उस सच्चाई को बेनकाब करने की काम हम लोग करने का करेंगे। और इनको देना ही होगा, नहीं देने की सवाल ही नहीं होती है। कि राज्य सरकार कहती है कि पलायन रोको और रोजगार मुहैया कराओ। आज यहाँ पर ही जीता जागता इनका सबूत के तौर पे देखिए, साक्ष्य के तौर पे देखिए, यहाँ 250 तकरीबन परिवार के हजारों लोगों की रोजगार को छीन लिया जाता है। तो फिर ये कैसा रोजगार मुहैया कराने की बात करती है सरकार, पलायन रोकने की बात करती है। ऐसे रोजगार छीन करके क्या पलायन रोका जाता है, इसका जवाब सरकार को देनी चाहिए। और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता पक्ष में है, चाहे वो संसद हो चाहे विधायक हो, आज उन्हें फुल बहुमत दे करके इन्होंने चुनने का काम किया है, लेकिन इन्होंने आज तक इनके सूद तक लेने का प्रयास नहीं किया। आप इन सारे लोग से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि जिनको इन्होंने समर्थन पारित किया है उन्होंने इनकी समस्या को जानने तक की प्रयास नहीं की है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या कहेंगे आप लोग, जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद है उनसे भी मांगे है कि रोजगार दिलाया जाए, उनके पास जाके मिले हैं आप लोग? हम लोग के पास तो खुद साइडिंग में आके बोले थे कि हम आप लोग के साथ हैं, पर आज तक नहीं कह रहे हैं कि साइडिंग यहाँ चालू किया जाए या ना किया जाए, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। और वही यहाँ केवल आप लोग गुमराह किया जा रहा है विधायक सांसद के द्वारा। हाँ, अच्छा, कौन जाकर के बोले थे? सुखदेव भगत सर बोले थे? हाँ, सुखदेव भगत ही जाके बोले थे साइडिंग में कि आप लोग के साथ में है, हम जीतेंगे तो पूरा रोजगार यहीं रहेगा, नहीं आप लोग का रोजगार इसी से चलेगा, इसी से बाल बच्चा का रोजगार, पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब इसी से चलेगा कह के बोले थे। पर अभी तक नहीं बोले हैं कि आप लोग हमारे साथ आके भेंट कीजिए कि नहीं कीजिए, कुछ बोलबे नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जाए। लोहरदगा के माननीय लोकसभा सांसद श्री सुखदेव भगत जी ने चुनाव से पहले मजदूरों को आश्वासन दिलाए थे कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो डंपिंग यार्ड जो है यहीं रहेगी और लोगों को रोजगार बरकरार रहेगा, मिला हुआ रहेगा। पर कहीं न कहीं सांसद महोदय भी आप लोगों के ऊपर जो है आप लोग को आश्वासन दिए पर रोजगार को छीन लिया गया, उसके बाद किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा, तब आगे क्या तैयारी है आप लोग का? आप लोगों हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग तो मतलब हम लोग को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा हम लोग कहीं बाहर हम लोग कमा जा नहीं सकते हैं, बाल बच्चा को छोड़ के कहीं जा नहीं पा रहे हैं।
हम लोग को तो यही रोजगार से ही इसी से चलता है सब, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई खाना पीना जितना भी हम लोग इसी से चलता था। अभी हम लोग का रोजगार छीना गया है तो हम लोग को तो रोजगार चाहिए। क्या कहेंगे भैया आप भी वही की मजदूरी करते थे ना, क्या कहेंगे? जी हाँ, हम भी वही मजदूर करते हैं। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग को रोजगार मुहैया किया जाए। हम लोग को अभी पिछले नवंबर महीना से रोजगार छीन के दौर जगह से हटा के भी फैसल में भी वहाँ पे विस्थापित किया गया। हम लोग को जो 250 मजदूर परिवार है हम लोग को बेरोजगार किया गया। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, हम लोग का रोजगार जारी रहेगा। और हम लोग को तो ये भी बोला गया था कि यहाँ के स्थानीय सांसद जी बोले थे कि हम लोग जीतेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हीं के तत्वाधान में उनको केवल ट्रांसपोर्टिंग और क्या बोलते हैं ठेकेदारी से मतलब था, जिसके वजह से हम लोग को रोजगार छीना गया। सर तमाम मजदूर बोल रहे हैं कि जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि धरना तो करेंगे ही। इसके बाद हम लोग तुरंत में महामहिम राज्यपाल के पास धरना देंगे। उसके बाद करो या मरो की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मजदूर आक्रोशित है, लगातार इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि कितने समय के बाद इन लोगों को रोजगार मिल पाता है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार।